की करते हैं तो बात अशरफ की भी करनी चाहिए, क्योंकि अतीक का सबसे बड़ा राइट हैंड अगर कोई है तो वो अशरफ को भी कल अतीक के बाद में यहां लाया गया। 1 से 1.5 घंटे बाद अशरफ का काफिला भी पहुंचा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अशरफ ये कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कर दी जाए, तो अशरफ ये गुहार लगा रहा है। हालांकि प्रयागराज में दोनों मौजूद हैं, नैनी जेल के अंदर जहां मैं मौजूद हूं, उसके देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर मौजूद हैं। लिहाजा दोनों को कोर्ट ले जाकर ही पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था, जज के द्वारा ये कहा गया था कि हम चाहते हैं जिस वक्त हम सजा सुनाएं उस वक्त ये दोनों हमारे सामने होने चाहिए, क्योंकि प्रयागराज में किस तरीके से इन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश की, हर एक व्यक्ति को दहशत में लाने की कोशिश की। लिहाजा कोई एक ऐसा ये पहला केस होने जा रहा है जब इन्हें सजा सुनाई जाएगी। तो कोर्ट ये चाहता था और साफ तौर पर जज ये चाहते थे कि दोनों सामने होने चाहिए, लेकिन डर दोनों के चेहरे पर दिखाई साफ दे रहा है। भले ही अशरफ भी ये कहे कि हम तो पेश होने जा रहे हैं बस, लेकिन दोनों के चेहरों पर साफ साफ वो शिकन, वो डर, वो चिंता की रेखाएं माथे पर दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मानव बने हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, उमेश पाल की माता से, उनकी पत्नी से कोई बातचीत आपकी हो पाई हो, जरा सुनवाएं। सपना, लगातार हमारी कोशिश है कि उमेश पाल की पत्नी जया और उनकी मां शांति देवी से बात हो पाए, लेकिन बात अभी नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस तैनात है और पूरी तरीके से यहाँ पर पीएसी की तैनाती की गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप देखिए, ये छोटी सी गली है, सुलेम सराय इस इलाके का नाम है और थाना लगता है धूमनगंज। थाना धूमनगंज इसलिए काफ़ी चर्चाओं में रहता है, आए दिन यहाँ पर एनकाउंटर होते हैं, आए दिन लोगों की हत्या हो जाती है, तो तमाम आपराधिक मामले इस पूरे इलाके में होते आए समय के साथ साथ। और ये वही इलाका है पश्चिमी इलाहाबाद का, तब का इलाहाबाद, आज इसका नाम बदलकर बेशक प्रयागराज हो गया हो, तो तब इस इलाके में तूती बोलती थी अतीक अहमद की। और ये बताया जाता है कि उमेश पाल के घर के आसपास ही तमाम वो लोग रहते थे जो अतीक के लिए काम करते थे। और उमेश पाल क्योंकि मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड में, तो उसके बाद लगातार वो इसी इलाके में रहे, इसी घर में रहे, घर के अंदर ही रहते थे, कोर्ट कचहरी तक ही जाते थे, आसपास बहुत कम निकलते थे। और 16-17 साल उनके बहुत डर में बीते हैं, पूरे परिवार के डर में बीते हैं। और इसीलिए उनका परिवार लगातार, जब कल हमसे बात कर रहा था तो कह रहा था कि उम्र कैद के अलावा हत्या, माफ कीजिएगा, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा नहीं होती है तो आने वाले दिनों में अतीक और अतीक के गुर्गे बाकी परिवारजनों के लिए एक तरीके से मुसीबत बन सकते हैं। तो आप देखिए तस्वीरें, पूरा घर इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। पीएसी के जवान घर के बाहर हैं, उससे कई गुना जवान घर के अंदर मौजूद हैं। कोशिश ये है हमारी कि हम उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां से बात करें, लेकिन फिलहाल क्योंकि गेट बंद है तो हमने कई बार उनसे कोशिश भी की बात करने की, लेकिन फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर उमेश पाल की पीड़ित पत्नी जया पाल से आपकी बातचीत कराएंगे। शांति देवी जो कि उमेश पाल की मां है, सालों से अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, इंतजार कर रही है, लेकिन उस बेटे को न्याय मिलता उससे पहले ही पिछले महीने उसकी हत्या कर दी गई। तो आपकी उनसे बातचीत भी सुनवाएंगे, आखिर वो किस तरीके से मांग कर रहे हैं। ठीक है मानव, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। सुबह 11 बजे अतीक और उसके भाई की पेशी है। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। उसी राजू पाल मर्डर केस का उमेश पाल गवाह था। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था। आरोप है कि अपहरण केस में गवाही न देने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामा ले लिया गया था। इस मामले में उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप यह है कि अतीक के इशारे पर उसके गुर्गों ने उमेश का अपहरण किया था। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था। दो 2005 में राजू पाल के हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम अतीक अहमद ने देने की कोशिश की थी और जिस तरीके से अंजाम दिया था, उसके बाद में पूरे प्रयागराज में उसकी तूती बोलती थी, पूरे प्रयागराज में दहशत थी। उमेश पाल को वो बार बार टारगेट पे रख रहा था, क्योंकि उमेश पाल मात्र एक ऐसे गवाह थे जो कोर्ट में जाते थे और गवाही देते थे। लिहाजा उमेश पाल की भी हत्या करा दी गई। अब ऐसे में आज जब उमेश पाल का परिवार जाएगा, उन्हें अभी भी खतरे का डर है। लिहाजा आज पूरी तरीके से सिक्योरिटी उनके घर के बाहर टाइट कर दी गई है। पीएसी के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, हाई सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है, अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि
मैं आप बार बार आपको कह रही हूँ, कल भी जब अतीक अहमद से बात की, जब उससे पूछा गया डर है, तो उसने कहा काहे का डर, अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है, चाहे उसको किसी भी जेल में रख दीजिए। और तब जब ये नैनी जेल है जहां से वो वाकिफ है बखूबी, वहां की हर एक दीवार से वो अच्छी तरीके से वाकिफ है, और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर एक बार फिर से उसने ये कोशिश की थी कि उसकी यहाँ पर धमक, उसकी यहाँ पर हनक अभी भी कम नहीं हुई है। लिहाजा आज जब कोर्ट में उमेश पाल का परिवार पहुंचेगा तो अभी उनकी सिक्योरिटी को हाई किया गया है, और ये बनता भी है जब उमेश पाल को बार बार वो टारगेट पर रख रहा है। पत्नी और मां की ओर से कहा जा रहा है सजा तो सुनाई जाएगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बेटे के साथ हुआ कुछ वैसी ही सजा अतीक और अशरफ को मिलनी चाहिए। नैनी जेल में अतीक अशरफ दोनों बंदर, मैं आपको बता दूं, अतीक को आज सजा सुनाई जाए, 2 चरणों में होगा ये सब कुछ कोर्ट के अंदर। पहले दोषी करार दिया जाएगा और उसके बाद में सेकंड हाफ में जो है सजा सुनाई जाएगी। लेकिन सीजेएम कोर्ट में भी एक अर्जी लगी है, एक वारंट जारी करने की अर्जी लगी है, जिसमें यह कहा गया है कि अतीक को यहाँ लाया जाए, उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि ना तो शाइस्ता मिली है और ना ही असद मिला है, जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। मानव का एक बार फिर से रुख करते हैं। मानव, सिक्योरिटी को टाइट किया गया और ये बनता भी है, क्योंकि उमेश पाल को बार बार टारगेट किया गया और आखिर में हत्या उनकी करा दी गई, लेकिन परिवार को भी उतना ही खतरा है। बिल्कुल, देखिए अभी जो लोग उमेश पाल के घर में काम करते हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनकी मां शांति देवी अभी सो रही हैं, सभी परिजन आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि 16-17 साल से वो लोग अपने बेटे को, अपने पति को, जयापाल, लगातार इंतजार कर रही हैं कि उनको न्याय मिले। तो अभी हम घर के अंदर मौजूद हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारी उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी सभी लोग उठे नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर बड़ा दिन है। और अभी जब 11 बजे के बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, तो आज सजा का ऐलान होना है। और देखिए, ये पहला मामला है जिसमें अतीक और अशरफ को सजा सुनाई जानी है, और अब तक करीब 100 के करीब मामले दर्ज हुए हैं अतीक और उसके गुर्गों पर, लेकिन कभी किसी केस में फैसला अभी तक नहीं आया है। ऐसे में अब हमको भी इंतजार है। और अब ये देखिए, तस्वीर आपको ये खुद बयां करती है कि पीएसी के जवान यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से बात कर पाए, क्योंकि जब हमारी कल उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम उम्र कैद के अलावा फांसी की सजा की मांग करते हैं, क्योंकि अतीक का खात्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति गवाहों को प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं उमेश पाल को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उसका अपहरण किया गया था उमेश पाल का। और फिलहाल बीते महीने उमेश पाल की हत्या भी कर दी गई। तो अब ये हत्या का मामला भी अतीक अहमद और उसके लोगों पर चल रहा है। पहले राजू पाल की हत्या का मामला भी अतीक और उसके लोगों पर चल रहा है, यानी 2 लोगों की हत्या के मामले हैं। मामले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कभी सजा नहीं हो पाई। तो अब ये पहला मामला है जिसमें फैसला आना है, और ये मामला अपहरण का है, जो करीब साल 2006 के आसपास उमेश पाल को अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी में अतीक ने उठवाया था। उठवाने के बाद गवाही, जो गवाह दिए थे, बयान दिए थे, उससे उनको बदलने का दबाव उमेश पाल पर बनाया था। परिवार को होगा, और बार बार उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम ही इसीलिए दिया गया कि अतीक ये बताना चाहता था कि वो भले ही साबरमती जेल में बैठा है, ये अशरफ बरेली जेल में बैठा है, लेकिन वो वहां से बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई, लेकिन अभी भी शाइस्ता और असद नहीं मिले हैं। ऐसे में अभी यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करना जरूरी बन जाता है। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आप कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। 11 बजे तक यहाँ नैनी जेल से निकलकर जो है ये अतीक और अशरफ यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल कोर्ट के बाहर कोई सिक्योरिटी या ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके गुर्गे हर जगह मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये जिस तरीके से ये नजारा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर न्यायालय के सामने जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगातार की जा रही है, और यहाँ ये इंतजाम इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव मैटर है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब अतीक अहमद को उसकी जिंदगी में कोर्ट से किसी मामले में सजा सुनाई जा रही है, और इसलिए आप देखिए यहाँ बैरिकेडिंग लगातार की गई है, और न्यायालय के बाहर भी जिस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहां खास बात यह है कि हालांकि अभी सुबह का वक्त है, तमाम वो कर्मचारी यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब बात यह है कि जिस तरह से ये एक बड़ा मामला है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, इसीलिए भी यहाँ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब जो सबसे खास बात है वो ये है कि आज जब ये फैसला आने वाला है तो अतीक अहमद का भाई और उनका बेटा प्रयागराज के नैनी जेल में हैं। हालांकि बलिया में अशरफ था और साबरमती जेल में अतीक अहमद था, लेकिन अब जबकि फैसला आज आने वाला है, उन्हें प्रयागराज ला लिया गया है। नैनी जेल में कल शाम पहुंचाकर उन्हें रखा गया है। सारी रात उनकी नैनी जेल में कटी है। ऐसे में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। ठीक है प्रशांत, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और